ज़ियाउर रहमान साहब, आज तीजे की फातह हुई है, बहुत गम का माहौल है, लाखों की भीड़ देखने को मिली। भीड़ के बीच से कुछ लोगों ने यह आवाज़ उठाई कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। दादा की विरासत को किस तरह से संभालेंगे आप? आज तीजे की फातह में अभी हम इस दुख की घड़ी से निकल नहीं पाए हैं, और ये हकीकत है, इस घड़ी से, इस दुख की तकलीफ़ की घड़ी से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो कौम के आपने देखा होगा परसों मिट्टी के लिए लोग जनाजे में तशरीफ़ लाए, लाखों की तादाद में लोग थे, और उनकी मोहब्बत का इजहार ऐसा था कि वो बस ये थे कि अपने कायद की किसी तरह शक्ल देख लें, कंधा दे दें और मिट्टी दे दें। तो यकीनन जो मोहब्बत दादा मोहतरम बख्श साहब से वो लोग करते थे, और उनको इतनी तकलीफ़ है, तो मैं तो उनका पोता था, मेरे लिए उन्होंने क्या क्या किया है, इतनी मोहब्बत रखते थे, तो यकीनन मुझको और हमारे घर वालों को तो उस तकलीफ़ से निकलना ही बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वो ये चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई दौलत इकट्ठी नहीं करी, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी के साथ में जो उन्होंने ये पौधा राजनीति का लगाया था, तो यकीनन उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी हर परिवार का कोई भी वालिद हो, उसकी ख्वाहिश रहती है उसका बच्चे का अच्छा मुस्तक़बिल हो, और अगर वो डॉक्टर भी है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसी तरह से मेरे दादा मोहतरम की ख्वाहिश थी कि वो 10-12 साल से ये चाहते थे कि मैं अपने पोते को, ज़ियाउर रहमान को, अपने जानशीं बना सकूं, और अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे 2022 में उनकी कोशिश से, उनकी जद्दोजहद से मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि मैं आज विधायक की हैसियत से, ये खादिम की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज इस तीजे की फातह के बीच में वैसे अभी ये ज़िक्र करने का मौका नहीं था, लेकिन यकीनन अगर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है तो इंशाअल्लाह ताला कोई हमने भी कोई हमारी फैक्ट्री, कारखाना या कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारी जो भी विरासत है दादा मोहतरम की, वो जो उन्होंने मुझे अपने सुपुर्द की है, जो मुझे मिली है, मैं इंशाअल्लाह उसको पूरी ईमानदारी और कोशिश से उसको कायम रखूँगा, और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जो कौम की सरपरस्ती वो करते थे, जो कौम के लिए उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया, और ये पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया ने उनको देखा कि उनकी मोहब्बत का इज़हार लोगों का क्या था। 24 घंटे तक लोग का मेला था कि किसी तरह से वो अपनी कायद को देखना चाहते थे। आज मैं बस आपसे यही कहूँगा, अगर जो भी मेरी आवाम ने इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहाँ पर रखूँगा, और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दादा मोहतरम को टिकट उन्होंने अखिलेश जी ने दे दिया था, और इत्तेफाक की बात है, मेरी ख्वाहिश, मेरी क्या, लाखों करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश थी जो वोटर भी नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे। आज हिंदुस्तान से मेरे पास जगह जगह से लोगों की दुख के फ़ोन आ रहे हैं, अपने वो जो इजहार कर रहे हैं, तो वो सबकी ख्वाहिश ये थी कि दादा मोहतरम को एक बार अल्लाह एक ज़िंदगी और दे दे, एक बार खिदमत करने का मौका और दे दे, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, ख़ास तौर से हमारी कौम के लिए। मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह एक मौका और दे करके वो इस बार खिदमत को और अंजाम दे, 5 साल और एक बार खिदमत अपनी दे सके, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे सब मजबूर हैं। हुक्म रब्बी था। मैं हकीकत में वीडियो जो बनी हुई है उस वक्त मैं वो वीडियो भी नहीं देख पाता, कोई चला रहा होता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ उसे बंद कराने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए। मतलब दिल का जो तकलीफ़ का इज़हार है वो नहीं होता, तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह उन लोगों की इस ख्वाहिश को जो उन्होंने की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी से बात करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। विधायक जी, आप लखनऊ में वोट डाल रहे थे, एक तरफ दादा की मैयत रखी थी और दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। लोग इस वफादारी को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं
تو لوگوں کی اس مانگ پر کیا واقعی چناؤ لڑیں گے آپ لوک سبھا کا؟ یہ میں نے دیکھیے جو وفاداری کی بات ہے یہ میں نے اپنے مذہب اسلام سے اور دادا محترم سے سیکھی ہے کہ وفاداری کی کہ آج سماجوادی پارٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دھرم کے لوگ غدار ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں نے جو ودھائک ہے کوئی مسلمان ودھائک نہیں بکا، جبکہ بی جے پی کھلا آفر دے رہی تھی کئی کروڑ روپے کا، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یقین دلاتا ہوں کبھی ایسا موقع بھی آیا، ابھی تو آپ کو معلوم ہوگا 5-5 10-10 کروڑ روپے دے رہے تھے، کبھی اگر 100 کروڑ روپے 1000 کروڑ کی بھی اگر بولی لگائیں گے تو ضیاء الرحمن برق اس ڈاکٹر برق کا پوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ضمیر کو نہیں بیچنے کا ہے، اور جس وفاداری کے ساتھ دادا کی مٹی کے وقت پہ میں وہاں پر موجود تھا، اور اس کو دیش اور دنیا نے دیکھا بھی کہ میں نے اپنی وفاداری جہاں اپنے دادا کے پرتی میری محبت ہمدردی، اور 1 مہینے سے میں مستقل ہاسپٹل میں تھا، لیکن ایسے وقت میں وہاں پر پارٹی کی جو کمزور وقت تھا کیونکہ انہیں ایک ووٹ کی ضرورت تھی، میں نے وہاں پہ ووٹ دے کر کے یہ اظہار کرایا کہ ضیاء الرحمن برق کے اندر ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب کا پوتا ہے، اور وہی خون ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ نہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، وہ ہر کمزور سے کمزور اس نازک وقت کے ساتھ نہ اگر میں وفاداری کر سکتا ہوں تو آنے والے کسی وقت کے اندر بھی میں پارٹی کے ساتھ وفاداری، اور پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم، اپنے مذہب، اپنے دیش کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ میں اپنے فرض کی ادائیگی کروں گا۔